जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जा रहा है, आपका कितना स्कोर हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो एग्जाम 101 शिफ्ट में हुआ है, इसमें हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इजी शिफ्ट कौन सी है, आपका कितना स्कोर हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। मैं आप सभी को कैटेगरी वाइज और जोन वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम रैंक मित्रा का एक डाटा एनालिसिस करते हैं जिसमें 4 लाख बच्चों का डाटा है और यह डाटा यदि आप देख लेंगे तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है। दोस्तों, यह रैंक मित्रा का डाटा है। यदि आप इसमें देखें तो अभी तक 4,02,153 बच्चों ने अपना डाटा दिया है और इसमें अगर हम देखें 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 95 नंबर या 95 नंबर से अधिक बन रहा है। 37 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 या 90 से अधिक बन रहा है। 489 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक बन रहा है। 4,455 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 या 80 से अधिक बन रहा है। वहीं 4,000 से सीधे 18,499 बच्चे ऐसे यानी कि 18,500 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 या 75 से अधिक बन रहा है। वहीं 47,138 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 या 70 से अधिक बन रहा है। आपको पता होगा आपकी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 32,000 है और 70 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या अगर आप देखें तो 47,138 है और अभी सभी बच्चों का डाटा नहीं आया है। अभी सिर्फ और सिर्फ 4 लाख बच्चों का डाटा आया है और इसी 4 लाख बच्चों में आप देख सकते हैं कि 70 नंबर या 70 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या 47,138 है। तो इससे यह कंफर्म होता है कि आपका जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास रहने वाला है। लेकिन हो सकता है किसी जोन का कट ऑफ आपका इससे भी अधिक जाए और किसी जोन का कट ऑफ आपका इससे भी कम जाए। वही बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं कि किस जोन का कट ऑफ आपका हाई रहेगा और किस जोन का कट ऑफ आपका कम रहेगा। अगर हम देखें आपका हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की एनालिसिस करें तो अभी तक का जो डाटा आया है उसके हिसाब से 19 दिसंबर 2025 का जो मॉर्निंग का शिफ्ट है ये अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट है और यदि आपका एग्जाम इस शिफ्ट में रहा तो आपको 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे आपका 27 नवंबर 2025 का दोपहर का शिफ्ट आता है। थर्ड नंबर पे आपका 4 दिसंबर 2025 का इवनिंग का शिफ्ट आता है और फोर्थ नंबर पे आपका 8 दिसंबर 2025 का इवनिंग का शिफ्ट आता है और फिफ्थ नंबर पे आपका 10 फरवरी 2026 का इवनिंग का शिफ्ट आता है। ये जो 5 शिफ्ट है ये अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है और यदि आपका एग्जाम इन शिफ्टों में रहा है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर मिलेगा। यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपका स्कोर कितना है और आपका एग्जाम किस शिफ्ट में रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है। ये हार्ड शिफ्ट है। अब बात करते हैं इजी शिफ्ट के विषय में कि आपका जो एग्जाम 101 शिफ्ट में रहा है इसमें इजी शिफ्ट कौन सी है। अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो आपका अभी तक के डाटा के अनुसार 14 दिसंबर 2025 का जो मॉर्निंग का शिफ्ट है ये अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे इजी शिफ्ट है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे 8 जनवरी 2026 का मॉर्निंग का शिफ्ट, थर्ड नंबर पे आपका 15 दिसंबर 2025 का इवनिंग का शिफ्ट और फोर्थ नंबर पे आपका 10 फरवरी 2026 का दोपहर का शिफ्ट और आपका पांचवें नंबर पे आपका 21 दिसंबर 2025 का इवनिंग का शिफ्ट। ये जो 5 शिफ्ट है ये अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे इजी शिफ्ट है और यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में रहा है तो आपको अधिक नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपका ये जो शिफ्ट है ये आपका इजी शिफ्ट है और यदि आपका एग्जाम इसमें होगा तो आपको अधिक स्कोर करने की आवश्यकता होगी। ये आपका पूरा हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का डाटा है, आप इसको देख सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ये हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट मैंने बता दिया। अब इसके बाद के जो शिफ्ट है यदि आपका एग्जाम में रहा है और आपको नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 4 से 6 नंबर के आसपास का फायदा मिल सकता है। यदि आपका एग्जाम ना तो इजी शिफ्ट है ना तो हार्ड शिफ्ट में है, मध्य शिफ्ट में है, मॉडरेट शिफ्ट में है तो आपको कम से कम 4 से 6 नंबर का फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। आप इसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका किस जोन में कितना % कंपटीशन है और उसके बाद आपका कितना आपका कट ऑफ जा सकता है कैटेगरी वाइज। दोस्तों यह जोन वाइड डाटा है, आप इसको भी देख सकते हैं। सिकंदराबाद जोन में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ है
पर सीट कंपटीशन सबसे ज़्यादा अधिक सिकंदराबाद में इस समय है। सिकंदराबाद में 1642 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए टोटल 9,60,697 बच्चों ने आवेदन किया था और पर सीट कंपटीशन आपका 585 का हो रहा है। इसके बाद हुबली आता है, हुबली में 547 बच्चों का पर सीट कंपटीशन है, गुवाहाटी में 524 का पर सीट कंपटीशन है, मुंबई में 481 पर सीट कंपटीशन है, कोलकाता में पर सीट कंपटीशन 471 है, चेन्नई में पर सीट कंपटीशन 397 है, बिलासपुर में 413 है, भोपाल में 323 है, पटना उसके बाद भुवनेश्वर में आपका 264 है, पटना में 265 है, गोरखपुर में 233 है, जयपुर में पर सीट कंपटीशन 234 है, न्यू दिल्ली में आपका 234 है, रांची में 249 है, अब उसके बाद आपका आता है अहमदाबाद में 153 है। यहाँ पे आपका पूरा पर सीट कंपटीशन लिखा हुआ है कि कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, कितने बच्चों ने आवेदन किया था, पर सीट कंपटीशन कितना है, आप इसको देख सकते हैं। आपका जो जोन है आप वहाँ पे देख सकते हैं आपका जोन में कितना कंपटीशन है और कितने बच्चे ने आवेदन किया है। अब बात करते हैं सीधे आपके कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ जो बता रहा हूं वो डेंजर जोन का बता रहा हूं, जिसमें आपका सिकंदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे जोन आते हैं। यदि आपका एग्जाम इस जोन में रहा है, जैसे आपका सिकंदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अगर आपका एग्जाम इस शिफ्ट में रहा तो आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए आपका स्कोर 68 से लेकर के 70 के आसपास है तो आप सेफ है। ओबीसी में आपका जो कट ऑफ है लगभग 65 के आसपास है तो आप सेफ है। ईडब्ल्यूएस में आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ है। एससी में आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप सेफ है और एसटी में आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर और बढ़ेंगे। ये मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ है। यदि आपका जोन सिकंदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है और आपका कैटेगरी वाइज स्कोर इसी के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। आपको इस समय फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें मॉडरेट जोन के विषय में, जिसमें आपका आता है बिलासपुर, भुवनेश्वर, पटना, गोरखपुर। यदि आपका एग्जाम इन जोन में रहा है तो आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए आपका कट ऑफ लगभग आप मान के चलेंगे यूआर के लिए आपका जो कट ऑफ है 65 के आसपास जा सकता है। ओबीसी के लिए आपका कट ऑफ 62 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ लगभग 58 के आसपास, एससी के लिए आपका जो कट ऑफ है 52 के आसपास और एसटी के लिए आपका कट ऑफ 50 के आसपास। यदि आपका जोन मॉडरेट है, जैसे आपका बिलासपुर, भुवनेश्वर, पटना और गोरखपुर आपका जोन है और आपका जो कैटेगरी वाइज स्कोर इसी के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है, आप सेफ है या नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका जोन बिलासपुर है तो आप सबसे पहले बिलासपुर लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप यूआर हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस है। कैटेगरी लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा या जो स्कोर है इस जोन के लिए और इस कैटेगरी के लिए सेफ है या नहीं, तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा यदि आपको पूछना है। मैंने आपको अभी तक बता दिया, एक आपका डेंजर जोन का, एक आपका मॉडरेट जोन का। अब बात करते हैं इजी जोन के कट ऑफ के विषय में। इजी जोन आपका जो है ये आपका रांची, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद और हुबली है। यदि आपका एग्जाम रांची में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद और हुबली में है और आपका जो स्कोर है कुछ इस प्रकार बन रहा है, यूआर के लिए लगभग 62, ओबीसी के लिए लगभग 58, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 54 और एससी के लिए आपका लगभग 50 और एसटी के लिए आपका लगभग 48 के आसपास है तो आप सेफ है। आपका जो इजी जोन का कट ऑफ है, इजी जोन में आपके आते हैं रांची, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद और हुबली। यदि आपका एग्जाम इन जोन में रहा है और आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है यूआर के लिए 62, ओबीसी के लिए 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 54, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 48। यदि आपका इन जोन में एग्जाम रहा है और आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ इतना है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। मैं आपको एक बार और बता दूं, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन का पहले का कट ऑफ है। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर और बढ़ेगा, आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आपका रो मार्क इतना है जो मैंने आपको बताया, ये रो मार्क का कट ऑफ है। यदि आपका रो मार्क इतना है तो आप बिल्कुल सेफ है। कैटेगरी वाइज और जोन वाइज आप इतना स्कोर है तो आप सेफ है। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका
3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। ऐसे में आपका जो फिजिकल का कट ऑफ है ये इसी के आसपास जा सकता है, और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 110% सेफ रहने वाले हैं। आप अपना जोन बता करके, अपना स्कोर बता करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। जैसे आपका जोन पटना है तो आप पटना लिखिएगा। जोन लिखने के बाद लिखिएगा आपकी कैटेगरी क्या है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यह जो स्कोर है इस जोन के लिए, इस कैटेगरी के लिए सेफ है या नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। बस आप कमेंट कीजिएगा, बाकी की जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर बता करके पूछ सकते हैं कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।